नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक युग के कर्णधार पर जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो बात आप तक पहुँच रही है, जिस माध्यम से पहुँच रही है, जिस माध्यम पर आप उसे देख रहे हैं, टेलीविज़न हो जाए, मोबाइल हो जाए, लैपटॉप हो जाए, टैबलेट हो जाए, या तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको आप यूज़ करते हैं, वो सब उस एक चीज़ के बिना असंभव है, जिसे कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मस्तिष्क कहते हैं, कुछ उसे हृदय कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक तौर पर जिसे इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है या इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है, चिप कहा जाता है। यानी कि जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मॉडर्न कंप्यूटिंग, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, 1 और 0 पर, वो उसकी बेस है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सैटेलाइट में यूज़ हो रहा है, व्हीकल में यूज़ हो रहा है, एआई में यूज़ हो रहा है, हर जगह पर। मेडिकल इक्विपमेंट जो मॉडर्न आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात होती है, उन सब में वो चिप लगी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी हुई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हर एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा इंटरनेट के द्वारा, यानी कि आप अपनी एक मुट्ठी में पूरे घर का कंट्रोल रख सकते हैं। वो सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए मिलती हैं, जिनका जो बेस है, जो हृदय है, वो एक चिप है, और जिसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसका बेसिकली कहें तो सिलिकॉन यूज़ होता है, उसमें जर्मेनियम भी यूज़ होता है। ये सेमी मेटल है। इनमें इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन को फ़्लो को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना है। तो साफ शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी के बेस्ड पर ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। एक सेमीकंडक्टर में बेसिकली जिस चीज़ को हम लगाते हैं वो होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफ़र और रजिस्टर, यानी कि वो करंट को ट्रांसफ़र भी कर सकता है और रेजिस्ट भी कर सकता है सेम टाइम पे, इसीलिए उसका नाम है ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर जो शुरुआती ट्रांजिस्टर है वो इस तरीके का है, 1947 के आसपास ये बनाया गया। देखिए कितना बड़ा है। और जो आज के जो डेवलप माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, चिप आती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसमें 100 बिलियन तक ट्रांजिस्टर है। तो सोचिए लेवल कहाँ पहुँचा। इस सेमीकंडक्टर के इस ट्रांजिस्टर से 100 बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर सिर्फ एक स्क्वायर, हमारे अंगूठे जितनी शेप के ऊपर अगर चिप आ जाए तो उसके ऊपर है। तो दैट इज़ कि बहुत माइन्यूट लेवल पर काम हो रहा है, बहुत माइन्यूट लेवल पर काम होगा। शुरुआत होती है वैक्यूम ट्यूब से। जब पहला रेडियो बनते हैं, पहले टेलीविज़न बनते हैं, पहला ट्रांसमिशन का सिस्टम बनता है, तो वैक्यूम ट्यूब पे होता है, जिसको धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गया, वो चला गया। उसी के बाद अगर आपको याद हो, एक ज़माने में ट्रांजिस्टर आया करता था, रेडियो ही होता था, लेकिन रेडियो में बेसिकली वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। बाद में जो कम्पैक्ट ट्रांजिस्टर आते थे, उनमें इसी तरीके के ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे, जिससे कि वो कम्युनिकेशन कर पाते थे। तो ये शुरुआती दौर का एक कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। पहला एक कमरे में है, 30 टन इसका वेट था और बहुत सारी जगह लेता था, लेकिन उसकी जगह धीरे धीरे देखिए एक छोटी से चिप ने ले ली है। कुछ साल पहले तक, 10-15 साल तक पहले तक बहुत बड़ा सीपीयू होता था, एक मॉनिटर होता था, वो कितना बड़ा सिस्टम था, वो सिमट कर एक फ़ोन में कैसे आ गया है। यही इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की सारी कहानी है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हैं, शुरुआत में इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। उसमें ट्रांजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर भी होता है, डायोड भी होता है, रेजिस्टर भी होता है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता था, लेकिन अब वो सिमटकर बहुत छोटा रह गया है। नैनोमीटर लेवल पे बात होती है आजकल कि नैनो स्केल पर। नैनो स्केल का मतलब होता है एक परमाणु के स्तर पे बात करेंगे। और अगर नैनोमीटर को समझना हो कि कितना छोटा हो सकता है, तो 1 नैनोमीटर और एक जो पेज है सिंपल A4 साइज, जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है, वो होती है 75,000 नैनोमीटर। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नैनो स्केल कितना छोटा हो गया, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए अब चलते हैं कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के मोटे मोटे 3 पार्ट हैं। एक डिज़ाइन वाला पार्ट है। कुछ कंपनियां केवल डिज़ाइन करती हैं, कुछ कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं उनको फाउंड्री कहते हैं, और कुछ कंपनियां केवल मैन्युफैक्चर हुए सामान को लेकर उसकी
पैकेजिंग करती हैं, टेस्टिंग करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करती हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, डिज़ाइन की बात हो गई और एक उसके ऊपर बात की सर्विस हो गई। तीनों तरह की अलग अलग इंडस्ट्री हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जा रही हैं। तो पहला स्टेप हो गया रिसर्च का कि किस तरीके का हमें सर्किट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन होगा क्योंकि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बनाने हैं एक छोटी सी चिप के ऊपर। उसके बाद रॉ मटेरियल लिया जाएगा जो कि बेसिकली सिलिका होगा। प्योर सिलिका बनाने के लिए उसको प्योरिटी में किया जाएगा, प्योर करके उसके सिलेंडर बनाए जाएंगे जिसे कहा जाएगा इंगट। सिलेंडर बनने के बाद उसकी कटिंग कर ली जाएगी। कटिंग की जाएगी 1 मिलीमीटर थिकनेस की चीज़ों में, 1 मिलीमीटर थिकनेस की सिलिकॉन डिस्क बनाई जाएंगी। आप एक इमेजिनेशन के लिए एक सीडी को मान लें, 1 मिलीमीटर जितनी सीडी बनाई जाएगी। वो ब्लैंक वेफर होगा, उसे वेफर कहा जाता है, सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। लेकिन सिलिकॉन वेफर के ऊपर फिर कलाकारी की जाएगी। एक सिलिकॉन वेफर पर 5000 से लेकर 70,000 तक चिप हो सकते हैं। सोचिए कितना कम्पैक्ट काम है। तो प्रत्येक चिप के ऊपर डिज़ाइन जो बनाया गया था, वो डिज़ाइन जो बनाया जाएगा उसके ऊपर वो बनाया जाएगा एक मास्क के द्वारा। उस मास्क में वो डिज़ाइन बनाया गया है, उसमें उतने माइन्यूट बारीक छेद कर लिए गए जिसके ऊपर यूवी रेज डाली जाएंगी। यूवी रेज जाकर इस चिप के ऊपर एक मटेरियल लगाया जाएगा, फोटोरेसिस्ट मटेरियल, जो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके ऊपर वो पूरा नक्शा छप जाएगा सर्किट का। फिर धीरे से कई सारे केमिकल प्रोसेस करते हुए उस सारे जो मटेरियल जिस पर वो डिज़ाइन नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ डाली जाएंगी जिसको डोपिंग कहते हैं, और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, उसको कहेंगे फिनिश्ड वेफर। फिनिश्ड वेफर होने के बाद उसकी कटिंग कर ली जाएगी, कट वेफर। वेफर कटिंग करने के बाद उसकी पैकेजिंग कर ली जाएगी। ये एक वेफर है इस तरीके का, बहुत साफ़ सुथरी जगह पर किया जाता है, बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं चाहिए होती, बहुत ही आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए बहुत हाईटेक इंडस्ट्री है। इसीलिए अभी तक भारत में इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो रही है। तो ये एक स्लाइस है, जैसे एक चिप कटी हुई है, इसको फिर सेट किया जाएगा किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, इसकी वायरिंग की जाएगी, ये भी सब नैनो स्तर पर है। उसके ऊपर उसकी पैकिंग की जाएगी, उसके बाद उसको सर्किट में लगा दिया जाएगा। ये एक तरीके का डिज़ाइन है एक चिप का। और ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये एक सिंगल, ये अलग है, ये अलग है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट है। इनके अंदर एक एक चिप है और इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, सब कुछ। मतलब कि जो बहुत बड़ी चीज़ पर काम होता था वो बहुत माइन्यूट लेवल पर हो गया है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, एनर्जी की कंजप्शन कम हो रही है, मटेरियल हल्का होता जा रहा है, इक्विपमेंट हल्का होता जा रहा है, लाइट वेट हो रहा है, कैरी कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन है, हमारे फ़ोन में, स्मार्टफोन में बेसिकली 4 तरीके के रूटीन में लगे होते हैं आईसी। एक हो गया CMOS इमेज सेंसर, कैप्चरिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन हम करते हैं या मान लें कि जो तस्वीर लेते हैं वो सारी कैसे कैप्चर होनी है, किस क्लैरिटी से होनी है, उसके लिए अलग से सेंसर है। होल्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, टेम्परेरी होल्डिंग करनी है उसके लिए अलग सेटअप है, परमानेंट करनी है उसके लिए अलग से मेमोरी चिप है, डाटा प्रोसेसिंग जो उसका CPU है वो अलग से है। तो इतना सारा कुछ एक फ़ोन में है और फिर भी फ़ोन बहुत कम्पैक्ट है। तो आइए अब देखते हैं कि विश्व में क्या स्थिति है इन चीज़ों की, कि कौन सी देश सबसे आगे है। तो सबसे पहले नंबर पे जो देश है वो है ताइवान, दूसरे नंबर पे है साउथ कोरिया, तीसरे पे है जापान, चौथे पे US है और 5वें पे चाइना है। तो कहने का भाव कि इस वक्त जो मार्केट लीडर है वो ताइवान है, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है जिसकी की कंपनी है सैमसंग। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है ये सारा कुछ चेंज होने वाला है। 2030 तक चाइना एक बड़ी शक्ति उभरेगा, भारत भी उसके पीछे लगा हुआ है। हमारी जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि 2030 तक भारत हो सकता है कि दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो भारत इस तरीके से इस पर आगे बढ़ना चाह रहा है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
और जो यूएस है, एक ज़माने में उसका 37-38% के आसपास हिस्सा था इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग में, जो घटता हुआ 10-12% रह गया। हो सकता है 2030 तक और कम हो जाए, 6-7% तक चला जाए। लेकिन यूएस का भले ही परसेंटेज जो है मैन्युफैक्चरिंग में कम हो रहा हो, लेकिन मार्केट शेयर उसका अभी भी जस का तस है, यानी कि 48% के आसपास अभी भी उसका मार्केट शेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग भले ही अमेरिका कम कर रहा है, लेकिन उसका जो पैसा लगा हुआ है अन्य कंपनियों में, अन्य देशों में, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अभी पैसों के मामले में अमेरिका ही लीडर है सेमीकंडक्टर की मार्केट में। टॉप 5 में ये आता है उनके एक्सपोर्ट में यूएस के। पहले नंबर पे रिफाइंड ऑयल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस, सिविलियन एयरक्राफ्ट, उसके बाद वो सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं भारत की स्थिति देखें तो 92% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी हम चाइना से करते हैं, 37,000 करोड़ रुपए का बाज़ार है जो हम उससे इंपोर्ट करते हैं। कुल जो हमारा इंपोर्ट है वो 1,37,000 करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा पैसा इंपोर्ट करने पर खर्च कर रहे हैं। जो हमारी लोकल जो बन रहा है वो केवल अभी 9% के आसपास है 2021 में, अब थोड़ा और बढ़ गया होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2026 तक 17% पे लेकर जाना है, और 2030-32 तक तो हम उसमें लीडर ही बनना चाह रहे हैं। जो हमारी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली रहती है मोबाइल फ़ोन और वियरेबल्स पे। जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वियरेबल मतलब स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, जो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम पहन सकते हैं, उन पर रहती है। दूसरे नंबर पे हमारा आईटी सेक्टर रहता है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हमने समझा क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझा, क्योंकि सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसके ऊपर बेस्ड है। इसी को समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसको ऐसे लिखा जाता है, बड़ा फैंसी तरीके से लिखते हैं, तो उसने 2021 में मिशन लॉन्च किया। मिशन लॉन्च करने के पीछे भी कहानी थी, क्योंकि शटडाउन जब हुआ कोविड के दौरान, चाइना ने कंप्लीट शटडाउन कर दिया, कुछ अंदर नहीं जा सकता, कुछ बाहर नहीं जा सकता। उस वजह से सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई भारत को। फिर भारत को लगा कि अब इस फील्ड में भी हमें उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए समय लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे हम उस पर बढ़ रहे हैं। तब इसको लॉन्च किया गया कि हमें अब सेमीकंडक्टर बनाने हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्कीम बनाई गई। एक स्कीम तो है स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया। जब फैब शब्द का यूज़ हो जाए तो इसका मतलब है फैब्रिकेशन की बात हो रही है, इसका मतलब फाउंड्री की बात हो रही है। यानी कि हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हम डिज़ाइन से लेकर, मटेरियल से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको काटेंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, उसको सब कुछ करेंगे। तो फैब का मतलब ये है। तो हम फैब बनाना चाहते हैं। उसमें कई तरीके के सरकार ने प्रोविज़न किए हैं कि अगर 28 नैनोमीटर से कम का आपको साइज़ बनाना है तो 50% वो पैसा लगाएगी गवर्नमेंट। इस तरीके से अगर 45 से 65% है तो 30% लगाएंगे। यानी कि जितना आप अच्छा प्रोजेक्ट लगाएंगे, जितना आप छोटा सामान बनाएंगे, छोटी चिप बनाएंगे, गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा मदद करेगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट रहता है वो है स्कीम फॉर सेटिंग अप। यहाँ पर देखिए असेंबली, टेस्टिंग एंड मार्किंग एंड पैकेजिंग, यानी कि ATMP। असेंबली करेंगे, टेस्ट करेंगे, मार्किंग करेंगे और उसकी पैकिंग करेंगे। और उसी के साथ एक और है OSAT फैसिलिटी इन इंडिया। OSAT का मतलब हो गया आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। दोनों ATMP और OSAT फैसिलिटी का मतलब एक जैसा काम ही है। ये फाउंड्री नहीं है, मतलब कि बेसिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसी संदर्भ में भारत के अब 4 प्लांट लगने वाले हैं। पहला प्लांट जो पिछले साल 2023 में एक समझौता हुआ, उसके अंदर शुरुआत हो रही है इसकी, सनद गुजरात में, जिसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत सरकार के साथ समझौता किया और ये वहाँ पर एक अपना प्लांट लगा रहे हैं। ये OSAT फैसिलिटी ही है, आउटसोर्स टाइप की। उसके बाद अभी 13 मार्च को 3 नए प्लांट के लिए जारी किया गया, उनकी परमिशन दी गई है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर माने तो ये है।
इंडियाज़ फर्स्ट फैब फैसिलिटी इन धुलेरा गुजरात। ये पहला फैब्रिकेशन प्लांट होगा जहाँ पर सब कुछ किया जाएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, ये भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है लेकिन ये ओसेट टाइप की फैसिलिटी है मोरीगांव असम में। तीसरी सीजी पावर की है, गुजरात में सनद में ही लगेगी, ये भी ओसेट टाइप की फैसिलिटी है। आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टाटा वाली है ये बनाएगी पर मंथ 50,000 वेफर, यानी कि आप माने कि 50,000 वेफर बनाएंगे। अगर एवरेज 5,000 है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लें कि कितने पर मंथ चिप बनेंगी। तो इसमें जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, साथ में जो कंपनी है वो है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प ताइवान की, उसके साथ मिलकर ये पार्टनरशिप की गई है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो असम वाला, उसमें टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड टीसेट के साथ है मोरीगांव में, और ये केवल ओसेट फैसिलिटी है। तो यहाँ पर 48 मिलियन पर डे बनेंगी चिप। देखिए कहाँ बात हो रही है, 48 मिलियन पर डे की प्रोडक्शन होगी। जो मोरीगांव वाला है उसकी 70 के आसपास है, 70 मिलियन पर डे। और जो थर्ड वाली है जो सीजी पावर, जो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, उसने पार्टनरशिप की है रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ। ये सनद गुजरात में, और इसकी बनेगी 15 मिलियन के हिसाब से पर डे। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से भारत सेमीकंडक्टर, जो कि आज की आवश्यकता हो गई है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए अब उसने कदम उठा लिए हैं और धीरे धीरे हम एक उसमें भी मार्केट लीडर बनेंगे। क्योंकि ये हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2070 तक भारत ने कहा है कि वो कार्बन नील एक टेक्नोलॉजी बनेगी, यानी कि कंप्लीट डीकार्बनाइजेशन करना है। डीकार्बनाइजेशन के लिए हमें डिजिटल की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट को और कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। और इन सब में जिन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है उनमें सबसे बड़ी चीज़ सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होने वाली है। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।